प्रहलाद खटाना जो कि गुर्जर नेता एक अच्छी पकड़ रखते हैं गुर्जर समाज में और आए दिन ये लोगों के साथ में संघर्ष करते हैं। जो लोग वो योद्धा हैं जिनको देख कर के मन भर जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए थे, ने नहीं सुना तो अब समाज ने तय किया है कि पीलूपुरा पर 8 तारीख को महापंचायत होगी। लेकिन पहले जो लोग हैं जिन्होंने उनको सम्मान तो चाहिए, युवा आगे आने चाहिए, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने संघर्ष किया उनको सम्मान चाहिए। उन तमाम लोगों को फ़ोन करके बुलाना चाहिए। ये ऐसी मेरी एडवाइस को जिनके गोलियां लगी हैं उनको सिर्फ सम्मान चाहिए। समाज के बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग, नेता, सरकारी प्रशासन के लोग बड़े ऐसा चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे और कोई धन दौलत चाहिए, सम्मान चाहिए। सम्मान किनसे चाहिए? नेताओं से। सम्मान किनसे चाहिए? समाज के बड़े पदाधिकारियों से। लेना देना नहीं होगा अगर मेरे समाज को हक नहीं मिला रही है कह करके पटरी पर बैठ जाओ, समाज दोबारा से वही समाज है, वही पावरफुल है। आंदोलन होता है, हम उसके साथ हैं, हम समाज के साथ हैं, मुद्दे के साथ हैं। हमें हमारा हक चाहिए इन शहीदों की आत्माओं के साथ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों, इस वक्त हमारे साथ प्रहलाद खटाना जो कि गुर्जर नेता एक अच्छी पकड़ रखते हैं गुर्जर समाज में और आए दिन ये लोगों के साथ में संघर्ष करते हैं। जो लोग परेशान हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं। उसी को लेकर के आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर पीलूपुरा में गुर्जर महापंचायत का आयोजन हो रहा है, उसको लेकर के इनका क्या मत है। क्या खटाना जी पूरे दमखम के साथ में इस महासभा में भाग ले रहे हैं और जो युवा हैं वो लगातार, आप मेरे पीछे फ्रेम में भी देख सकते हो, 57 दिन से इस धरने पर बैठे थे। तो तमाम बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जहाँ बैठे हैं ये जगह है सिकंदरा शहीद स्थल। ये तमाम हमारे वो योद्धा हैं जिनको देख कर के मन भर जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए थे। सबसे पहले मैं इनको नमन करता हूँ। अब जो आप बात कह रहे हो, 75 दिन हो गए यहाँ 372 रीट सहित तमाम मुद्दों को लेकर के जो युवा साथी धरना दे रहे हैं, इनकी मांगें हैं। साथ साथ शहीद रूप नारायण जो झींझण गांव से आते हैं, उनका परिवार, वो उनका बेटा, माँ यहाँ धरना दे रहे हैं साथ साथ। सवाल इस बात का है कि सरकार को बने लगभग 17 महीने हो गए। 17 महीने में मैंने 7 नवंबर को जब दौसा की धरती पर उपचुनाव हो रहा था तो मैंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सरकार को चेताया, धीरे धीरे लोगों को जगाने का मैंने काम किया, क्योंकि चुप बैठे थे सब लोग। जब मैं जगा रहा था, लोगों से कह रहा था कि भाई हमारी ये मांगें हैं, इनको पूरा नहीं किया जा रहा है, रोस्टर प्रणाली से भर्तियां नहीं हो रही हैं, सरकार ने कैलेंडर जारी कर दिया भर्तियों का, हमें हमारा पूरा 5% का हक नहीं मिल रहा है, आरक्षण को नवीन सूची में डाला जाए। तमाम जब मैं इन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहा था, धीरे धीरे लोगों के वो चीज़ें समझ में आने लगी। फिर मैंने बयाना में गुर्जर आरक्षण रैली की, हिंडौन में की, मासलपुर में की। उसके बाद में लगातार आज लगभग 75 दिन इन लोगों को यहाँ बैठे हो गए। यहाँ पर भी कई मीटिंगें हुई जिसमें आज तमाम समाज के जो बड़े नेता हैं उन नेताओं ने भी यहाँ भाग लिया। बहुत सारी बातें, गिले शिकवे पूरे किए। उसके बावजूद भी सरकार ने नहीं सुना तो अब समाज ने तय किया है कि पीलूपुरा पर 8 तारीख को महापंचायत होगी। लेकिन पहले जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कर्नल साहब के साथ में आप कंधे से कंधा लगाकर चले, तो क्या आप विजय बैंसला के साथ भी लगे हुए? देखो, समाज से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। कर्नल साहब के सामने हम छोटे बच्चे हैं। वो एक जीवन जीने की कला है एमबीसी वर्ग की और समाज की। उन्होंने एक नई दिशा दी है। उनके पद चिन्हों पर चलना तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उनके द्वारा बताए गए मार्ग और शब्दों को अगर हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो उनसे हमें बहुत कुछ लाभ मिलेगा। वो आज यहाँ नहीं है, वो संघर्ष करना सिखा गए। एक समय आया जो दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट आई राजस्थान में, माननीय मैडम वसुंधरा जी की सरकार थी, कर्नल साहब अकेले पड़ गए थे। तमाम लोग, आरक्षण संघर्ष समिति के जो लोग थे वो भाजपा से ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो वो कोई भी आदमी आगे नहीं आ रहा था। तब कर्नल साहब ने मुझे कहा
कि प्रहलाद आपको आना पड़ेगा। मैं गांव-गांव घूम रहा था। 2015 का रेल रोको आंदोलन इसी पीलूपुरा पर करवाया। पहली बार वहाँ से आरक्षण मिला, 1252 नौकरियाँ मिली। तमाम वहाँ से संघर्ष मेरा शुरू होता है असली, जो मैं सामने आया। उससे पहले से जुड़ा हुआ हूँ, प्रत्येक आंदोलनों में सब में जाना, सार्वजनिक रूप से। सामाजिक एक मन में भाव है कि मुझे कुछ करना था शुरू से ही, तो मैं जुड़ता रहा। उसके बाद ये अनवरत संघर्ष चलता रहा, लेकिन उस कर्नल साहब के जाने के बाद दोबारा से ये सब राजनीतियाँ चलती रही। चलते चलते आज इस जगह पर आकर के समाज रुक गया है, संघर्ष कर रहा है। संघर्ष करना चाहिए। तो क्या लगता है राजस्थान का तमाम जो गुर्जर है वो 8 तारीख को पीलूपुरा जा रहा है? बिल्कुल जाना चाहिए 8 तारीख को, क्योंकि मैंने एक ही बात कही थी, व्यक्ति से बड़ा समाज, समाज से बड़ा देश। अगर प्रहलाद खटाना को कहीं भी झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए जहां समाज का फायदा हो रहा हो। और मैं समाज के तमाम बुद्धिजीवों से निवेदन करूंगा कि आप एक मंच पे आकर ताकत के साथ 8 तारीख को पीलूपुरा पहुंचिए, अपनी बात रखिए। कोई भी कमी अगर आती है, जैसे देखो एक व्यक्ति समाज नहीं हो सकता, 2 व्यक्ति समाज नहीं हो सकते। और मैं कहना चाहूँगा जो पीलूपुरा की महापंचायत को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी आरक्षण संघर्ष समिति के, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अकेले विजय बैंसला जी और भूरा भगत जी समाज नहीं है, यह संघर्ष समिति नहीं है। उन लोगों को, जैसे आज सिकंदरा की धरती पर मैं बैठा हूँ, तो यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये सादत है, इनको कोई भुला सकता है क्या? यहाँ के जो नेता थे, लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया, पुराने जो लोग हैं, कर्नल साहब के साथ के जो लोग हैं जिन्होंने उनको सम्मान तो चाहिए। युवा आगे आने चाहिए, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने संघर्ष किया उनको सम्मान चाहिए। उन तमाम लोगों को फ़ोन करके बुलाना चाहिए। ये ऐसी मेरी एडवाइज है, सलाह है। उन लोगों को बुला करके, चाहे वो सिकंदरा के हों, चाहे वो भरतपुर के हों, करौली के हों, धौलपुर के हों, अजमेर के हों, कोटा के हों, बारा के हों, कोटपुतली के हों, राजस्थान के तमाम उन लोगों की भागीदारी वहाँ होनी चाहिए। अगर ये सब लोग भाई मुद्दे के साथ हैं, मुद्दा है हमारा, सादतें दी हैं हमने, समाज को हक मिलना चाहिए। किसी नेता के घर में तो कोई प्रॉफिट मिलेगा नहीं, या किसी एक व्यक्ति को नौकरी तो मिलेगी नहीं, सबको मिलेगी, लेकिन उनको सम्मान चाहिए। और सम्मान की जिम्मेदारी जो लीडरशिप करता है, उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन सब लोगों को सम्मान के साथ बुलाया जाए। बुलाने के बाद में सबको एक जाजम पर बैठ करके, ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक एरिया को छोड़ दो। भाई आप ऐसे थोड़ा कर होगा कि आप बड़ी महापंचायत कर रहे हो, बड़ा ये कर रहे हो, करना चाहिए, सरकार तभी झुकेगी। लेकिन हमारे समाज के अंदर कोई फूट भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी नेता को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सर्वे सर्वा नेता हूँ, मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो सामाजिक लीडर होता है उसका दायित्व बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर के चले। लेकिन कर्नल साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके जाने के बाद में ऐसी क्या नौबत आई कि पूरा गुर्जर समाज एकत्रित होने को जा रहा है? मनी ऐसी क्या नौबत आई कि एकत्रित होने को जा रहा है? समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसको रोकना, जैसे ऐसी क्या जो नौबत आई कि पूरा जो समाज है जो वो आज पंचायत करने को जा रहा है? हाँ, ये पंचायत एकत्रित और पंचायत में समाज इसलिए ऐसी क्या नौबत आई कि जो ये पंचायत करने की जरूरत पड़ी 8 तारीख? देखो, नौबत तो साफ सुथरी है। आज लगभग 17 महीने सरकार को बने हो गए। हमारे शहीदों की नौकरी के लिए भटक रहे हैं हम। आप अभी शहीद के जिंदा शहीद के घर पे गए थे, जिनका नाम है वो, क्या नाम था जिंदा? नहीं, हरसाय जी। अभी बांदी को यहाँ हरसाय जी के वहाँ गए। उसको क्या चाहिए? उसका शरीर पूरा, पैर ये विकलांग हो गया, गोलियां खाई हैं उसने। क्या चाहिए उसे? उसे नेताओं से कोई पैसा नहीं चाहिए, उसे सम्मान चाहिए। लेकिन सम्मान अब तक क्यों नहीं दिया गया बेला जी? देखो, ये मैनेजमेंट में कहीं न कहीं कमी रही है, और ये तमाम लोगों की मैं ये कहूँगा सामूहिक जिम्मेदारी है। उस हरसाय जी को जिनके गोलियां लगी हैं, उनको सिर्फ सम्मान चाहिए। समाज के बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग, नेता, सरकारी प्रशासन के लोग, बड़े अधिकारी कर्मचारी लोग उससे बैठ कर के जा कर के उसकी एक चाय पी के आ जाएं, उसको संतोष हो जाएगा कि मैंने भी इस समाज के लिए शहादत दी है। बस ये चाहिए।
एक सामाजिक लीडर की ये जिम्मेदारी होती है कि उसका सोच, उसका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की सुन करके, कर्नल साहब सबकी सुनते थे, तब सबको साथ लेकर के फैसला करते थे, वो करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 17 महीने तक जब सरकार ने नहीं सुनी, तमाम प्रकार की बातें कर ली, तो अब जब 8 तारीख को महापंचायत हो रही है, तो महापंचायत में सरकार हल्के में नहीं ले महापंचायत को। ये महापंचायत किसी एक नेता की नहीं है, ये पूरा समाज दम खम के साथ पीलूपुरा पहुंचेगा। जरूरत पड़ी तो आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे रेल रोकें, सड़क रोकें, ये सिकंदरा का चौराहा दूर नहीं होगा और पीलूपुरा की रेल लाइन दूर नहीं होगी। लेकिन शहीद रूपनारायण के परिवार को नौकरी, 372 सहित तमाम जो हमारी लगभग 4000 भर्तियां हैं, ये पूरी नौकरियां चाहिए हमें। ये हमारी शहादतों को वैसे ही कुर्बान थोड़ा कर देंगे हम लोग, नहीं जाने देंगे। कमी हमारे अंदर होगी, हमारे नेतृत्व में कमियां होंगी, हम उन कमियों को दूर करेंगे, एक जगह बैठ करके दूर करेंगे। और जो नेतृत्व करने वाले हैं उनको मैं ये सलाह दूंगा, छोटा भाई होने के नाते, आपको तमाम लोगों को फ़ोन करने चाहिए। समाज में हर जगह जिम्मेदार लोगों को गाड़वाइज लो, 12 गाँव वैंसला हो गया, 12 गाँव खटाना हो गया, बिडरमास हो गया, नंदी की ढाई हो गई, ताली हो गया, मासलपुर हो गया, कोई एक जगह को मत छोड़ो। और तमाम एरिया से लोगों को 5-5 लोगों को जिम्मेदारी दो। आंदोलन ऐसे नहीं होगा, जिम्मेदारी दो। और जब ये जिम्मेदारी के साथ निकलेंगे तो लोग माएंगे नहीं वहाँ 8 तारीख को। लेकिन जैसे अरसा जी हैं, ऐसे अनगिनत जो वीर योद्धा हैं जिनको सम्मान नहीं मिला और वो चाहते हैं कि उन्हें गुर्जर समाज सम्मान दे, तो वो कैसे पॉसिबल रहेगा? अच्छा, आज आप गए थे, आपने उनका इंटरव्यू लिया हर्षाय जी का, जो उनके पैर में गोली लगी हुई, तो उन्होंने क्या कहा आपसे, आप ही बताओ। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे सिर्फ समाज का सम्मान चाहिए, ना कि पैसा। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि मुझे पैसा चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे और कोई धन दौलत चाहिए, सम्मान चाहिए। सम्मान किनसे चाहिए? नेताओं से। सम्मान किनसे चाहिए? समाज के बड़े पदाधिकारियों से। तो ये उनकी कमी है, उनको जाना चाहिए उनके घर पे। कमी कैसे दूर होगी पहला जी, क्योंकि आप भी एक अच्छा पद रखते हो समाज के अंदर? ये कमी ऐसे दूर होगी जब जानकारियाँ मिल रही हैं आपके माध्यम से, अब आप उसको जब चलाओगे तो समाज के नेताओं को, समाज के जितने भी RS अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको जाकर के और उनका सम्मान करना चाहिए कि हमारे जिंदा शहीद, इनके वजह से आज ये कौम का नाम हुआ, तो बिल्कुल उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। चलिए, लास्ट मेरा सवाल ये है, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे 8 जून को लेकर के? लोगों को एक ही संदेश है, व्यक्ति से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा देश होता है। ये पंचायत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पंचायत कोई एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं समझें, इस पंचायत को समाज का मुद्दा समझें, जिससे शहीद रूपनारायण के परिवार को नौकरी मिले, 372 सहित 4000 जो लगभग भर्तियाँ हैं जो हमारी अटकी पड़ी हैं उनको नौकरियाँ मिलें। उसके बाद में क्या नाम है, नवी अनुसूची की जो हमारी मांग है उसको नवी अनुसूची में डलवाया जाए। देवनारायण योजना में जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए, जो मुकदमे केस लगे हुए हैं उनको वापस किया जाए, रोस्टर प्रणाली से जो भर्तियां निकल रही हैं उनमें हमारा पूरा हक मिले। इन सब मुद्दों को लेके समाज को एक होकर के पहुंचना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। क्या लगता है 8 तारीख को सरकार आपकी बात सुनेगी? मुझे तो ये लगता है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि अभी तो सरकार में और नेताओं में द्वंद्व है, बातचीत का फैसला है। क्योंकि इसी सिकंदरा पर स्थल पर वो पहली मीटिंग लगभग 11 तारीख को हुई थी, 3 तारीख को। उस दिन ये तय किया गया था कि हम सरकार से समय लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी विजय बैंसला जी भी यहीं थे उस मीटिंग में, उन्होंने कहा भाई समय लेंगे। तो मुझे लगता है सरकार ने उनको समय नहीं दिया होगा, या फिर समाज के अगर 10-20-50 जिम्मेदार लोग जाते तो वैसे सरकारों की कोई इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है जो समय नहीं मिलता। लेकिन पता नहीं वो भविष्य के घर में रह गई वो बातें, क्या कमियां रहीं। अब सवाल इस बात का है, जब सरकार इतने हल्के में ले रही हो और चिल्ला करके लोग कह रहे हों और 75 दिन से शहीद स्थल पर हमारे युवा साथी बैठे हों और शहीद रूपनारायण की विधवा और बेटा बैठा हो और उनको हक नहीं मिले, तो सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 8 तारीख के दिन सब लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए। मैं तमाम मेरे साथी और मेरी टीम के लोगों से भी कहूँगा, वहाँ पहुँचना चाहिए उन लोगों को, और पहुँच करके समाज के साथ मजबूती से
अपनी बात रखनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो आंदोलन करना चाहिए, लेकिन हकों को लेकर के रहना चाहिए। हमारे शहीदों की जो शहादत हैं, आज ये आत्माएं ये देख रही होंगी कि आखिरकार ये समाज का होगा क्या, क्या होगा इस समाज का। और किसी भी लीडर को, मैं चुनाव लड़ा हूं, आगे भी चुनाव लड़ूंगा, विजन क्लियर है मेरा, लेकिन जब समाज की बात आएगी तो समाज के लिए कोई पार्टी बड़ी नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं आदरणीय विजय बैंसला भाई साहब, 8 तारीख के दिन घोषणा कर दो कि मैं भाजपा पार्टी से इस्तीफा देता हूं। माननीय कर्नल बैंसला जी ने, वो दिन मुझे याद है जब मेहरावड़ में पंचायत हुई, कर्नल साहब ने चुनाव लड़ लिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे भाजपा के। उस दिन उन्होंने मेहरावड़ में पंचायत करके कहा कि मैं भाजपा के तमाम पदों से इस्तीफा देता हूं, पहले मेरा समाज है। और पंचायत में जब यह घोषणा करी तो समाज जग के आ गया। वो दोहराना चाहिए माननीय विजय बैंसला जी को, और भाई साहब को दोहरा करके ये कहना चाहिए कि ये भाजपा की सदस्यता से मैं खारिज करता हूं, मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं होगा अगर मेरे समाज को हक नहीं मिला। ये कह करके पटरी पर बैठ जाओ, समाज दोबारा से वही समाज है, वही पावरफुल है। और लोग अपना मन बड़ा करके तमाम लोगों को, चाहे कि दौसा के, भरतपुर, धौलपुर, जिन लोगों ने संघर्ष किया, अपनी जवानी खपा दी, मुझे 15 साल हो गए, मैंने कर्नल साहब के साथ काम किया है। तो इस तरीके से सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपना तन मन धन लगाया है, उन सब लोगों को सम्मान चाहिए। जैसे जिंदा शहीद कह रहा था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए समाज से, मुझे सम्मान चाहिए, तो इसी प्रकार से जो प्रत्येक नेता आज तक रहे समाज के, भाई अपनी राजनीति अपनी जगह, राजनीति करो, कोई कांग्रेस में करेगा, कोई बीजेपी में करेगा, कोई अलग पार्टी में करेगा, करते रहना चाहिए। लेकिन जब समाज का मुद्दा है, और कर्नल बैंसला जी का जो पगड़ी का जो चिन्ह दे करके गए हैं वो हमारा सम्मान है, उसको हम कभी नीचा नहीं होने देंगे। लेकिन जब व्यक्तिगत हमें लगेगा कि समाज को कोई सुन नहीं रहा है तो किससे कहेंगे। लोग मेरे बारे में कहते हैं अरे आपने ये कहते हो वो कहते हो, अरे मैंने वही कहा है, उनकी जिम्मेदारी तय करी है। जब मैं 7 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयपुर से निकला, जब मैं बयाना में रैली की, हिंडौन में की, हर जगह, मैं भी चाहता तो नया संगठन बना देता, अलग से संघर्ष समिति खड़ी कर देता, नहीं की मैंने कहा कि मेरा काम है लोगों को जगाना, और उन लोगों को इतना जगा दिया मैंने कि आज मजबूर हो गए 8 तारीख को पीलूपुरा पर महापंचायत करने को और आंदोलन करने को। अब मेरा दिल खुश है। मेरा यही लक्ष्य था, मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि मैं किसी पगड़ी को पहनूं या किसी नेतृत्व को लूं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है शहीद परिवार को नौकरी मिले, 372 सहित तमाम भर्तियों के लिए ये लोग बैठे, इनको नौकरियां मिले, रोस्टर प्रणाली से आरक्षण का फ़ायदा मिले, जो मुकदमे लगे हैं वो वापस हो, और आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाने के लिए राज्य सरकार केंद्र को चिट्ठी भेजे, आज तक नहीं भेजी भाजपा वालों ने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज इतना बड़ा नुकसान सहने के बाद सरकार से फिर भी हम सरकार के साथ खड़े रहे। क्या बुरा किया गुर्जर समाज ने, हमारे भी लोग हैं, हमारी भी हिस्सेदारी है, वोट भी दिया है, आखिरकार क्या कमी है। अगर आपको लगता है कि भैया किसी प्रहलाद खटाना में कमी है, प्रहलाद खटाना से सरकार बात नहीं करना चाहती, बुला लीजिए ना, समाज इतना लंबा चौड़ा पड़ा है, बुलाओ। नहीं बुलाना चाहती सरकार, भी डबल गेम खेलना चाहती है। सरकार क्या चाहती है कि कैसे भी करके अपना समय निकलता रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ, साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, मेरी भावनाओं से कहना चाहता हूँ, इस पवित्र जगह पर बैठ करके कहना चाहता हूँ, प्रहलाद खटाना जैसे सैकड़ों युवाओं ने अपना जीवन खपाया, मैंने भी मेरी 15 साल की जवानी खपा दी समाज के लिए। मेरा दर्द है ये, और ये दर्द मेरा ये कहता है कि समाज कमज़ोर नहीं होना चाहिए, समाज किसी एक व्यक्ति की जागीरदारी नहीं है। और अगर समाज, जब किसी एक व्यक्ति को, नेता एक होता है, उसकी जिम्मेदारी है संघर्षशील लोगों को, जिन्होंने कर्नल बैंसला के साथ काम किया, जो आज समाज में काम कर रहे हैं, तमाम लोगों को बुलाओ और 8 तारीख के दिन इतना भारी तादाद में बड़ी पंचायत करके और घोषणा करो कि रेल भी रोकी जा सकती है, अभी तो समय है, घोषणा करो रेल भी रोकी जा सकती है, और सिकंदरा का चौराहा भी रोका जा सकता है, राजस्थान की तमाम जो हमारे पॉइंट्स रहे आंदोलन के उनको भी रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी जो बात है, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, इस समाज को न्याय नहीं मिला,
हमारे भी सिंदूर उजाड़ें, हमारे भी सिंदूर उजाड़ें। क्या हमको भी सिंदूर यात्राएं निकालनी पड़ेंगी? और या तो 8 तारीख के दिन आंदोलन होगा, मैं उसके साथ हूँ, मेरी पूरी टीम साथ है, समाज के साथ हूँ, और सब लोगों को लेकर के अगर एक निर्णय होगा उसके साथ हैं। नहीं तो अगर सब लोगों को साथ नहीं लिया और कोई न्याय नहीं निकला और सिर्फ वही एक थोड़ी बहुत अपने आप को अप करने के लिए और राजनीति चमकाने के लिए कुछ नेताओं ने अगर किया, दोबारा से पूरे राजस्थान में फिर निकलूंगा, जगह जगह रैलियां करूंगा, लेकिन समाज को हक मिले, ये मेरी जिद है। और अगर 8 तारीख को पूरा समाज पहुंचता है और बड़े दिल के साथ में एक बड़ी पंचायत होती है और आंदोलन होता है, हम उसके साथ हैं, हम समाज के साथ हैं, मुद्दे के साथ हैं, हमें हमारा हक चाहिए, इन शहीदों की आत्माओं के साथ हैं। साथियों, ये थे हमारे साथ में प्रहलाद खटाना, जिन्होंने सीधे शब्दों में बता दिया है कि हम सिर्फ समाज के साथ हैं और 8 तारीख को महापंचायत में देखा जाएगा क्या निर्णय होता है। तो बने रहिए हमारे साथ में, तमाम अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।